नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली के लिए ये रात बहुत भारी है, शायद बहुत लंबी भी लगे, क्योंकि इंतजार के पल तो हमेशा से ही ज्यादा लगते हैं। दिल्ली चाहती है, दिल्ली के नेता चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं, किरण बेदी चाहती हैं कि जल्दी से सुबह हो और दिल्ली के दंगल के नतीजे आ जाएं। जी हां, दिल्ली का भाग्य विधाता कौन बनेगा, इस सवाल के जवाब के बीच सिर्फ यही रात बाकी है। दिल्ली के सिंहासन के फैसले के बीच बस यही एक रात बाकी है। इस रात की जब सुबह होगी, सूरज की आंखें खुलने के साथ ही दिल्ली की किस्मत भी खुलेगी। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली विधानसभा की लड़ाई में किस्मत आजमा रहे 600 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत भी खुलेगी। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों को यकीन है कि इस रात की सुबह सही मायने में उनके लिए ही गुड मॉर्निंग होगी। अकुलाहट ऐसी कि धीरज धरना भी मुश्किल हो रहा है। अभी से फूलों का गुलदस्ता लिए स्वागत में लोग खड़े हो गए, बधाइयां दी जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। वो कुछ बोल नहीं रहे, बस मुस्कुरा रहे। मुस्कुराए भी तो क्यों ना, एग्जिट पोल के आंकड़े उनके भीतर गुदगुदी जो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता जरूर सुना रहे हैं कि सुबह का आलम क्या होगा। कल हम अपने लोगों के साथ, पार्टी मेंबर सब वॉलंटियर्स के साथ सुबह पार्टी ऑफिस में सब लोग एकत्रित होंगे और वहीं पर सब लोग एक साथ रिजल्ट देखेंगे। समर्थकों के दिलों में लहरें हिलोर मार रही हैं। नेताजी जीतने के बाद कितने वादे निभा पाएंगे, लेकिन समर्थक ऐसा वादा कर रहे हैं जिसे सुनकर कोई भी खुश हो जाएगा। ये जनाब एक सैलून चलाते हैं। इनका वादा है कि अगर अरविंद केजरीवाल की जीत हुई तो उनके सैलून में एक दिन के लिए जनता की बिल्कुल फ्री सेवा होगी। वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारा ही फर्ज बनता है कि लोगों को अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देने का या कुछ अपने पार्लर में कुछ जो भी मेरे से हो सकता है, मैं ये लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरे पास पार्लर है, तो मैंने इसीलिए कटिंग शेविंग फ्री कर रखी है अपने पार्लर पे। दिल्ली में वोट पड़ जाने के बाद ये बचा हुआ समय आराम काल है। यही वजह है कि केजरीवाल रविवार को फिल्म देखने चले गए। वजह भी साफ है, जो होना था वो हो चुका, अब तो बस उसका नतीजा आना है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी निकल पड़ी कार्यकर्ताओं से मिलने। कड़कड़डूमा के क्रॉस रिवर मॉल में किरण पहुंची, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें उपहार भी दिया। आमतौर पर चुनाव के बाद नेता कार्यकर्ताओं की सुध लेने नहीं जाते, लेकिन किरण बेदी अपने उन कार्यकर्ताओं को नहीं भूली जिन्होंने उनके लिए दिन रात एक कर दिया। चुनाव परिणाम से एक दिन पहले किरण बेदी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद समारोह में बुलाया और उनको धन्यवाद दिया, और उसके साथ ये संदेश भी दिया कि हार हो या जीत, वो कृष्णा नगर के लिए समर्पित हैं और खूब काम करेंगी। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन पूरे चुनाव के दौरान किरण बेदी के साथ लगे रहे। चुनाव के बाद भी किरण बेदी जब कार्यकर्ताओं से मिली, तब भी डॉक्टर हर्षवर्धन उनके साथ ही थे। और जिस यूएसपी के बल पर आपने मुझे व्यक्तिगत तौर पर 5 बार विधायक चुने जाने का अवसर दिया, मुझे बहुत खुशी है कि उसी प्रकार का आपने परिचय इस चुनाव में दिया। इतना प्यार मिल रहा है, थैंक यू समारोह था, धन्यवाद समारोह, तो क्या कुछ लग रहा है, क्या ये रिस्पांस, ये प्यार आगे कहां तक, किस तरह से दिल्ली के लिए काम करेगा? ये रिस्पांस ही तो रुला दिया था, इसी रिस्पांस ने तो मुझे रुला दिया था। और मैंने ये महसूस किया कितना कीमती है एक एक वोट, और जो लोग इस वोट का दुरुपयोग करते रहे 60 साल, इतना कचरा छोड़ गए, इतना झुग्गियां छोड़ गए, गरीब लोगों को छोड़ गए। झुग्गियों में पानी नहीं, बिजली नहीं, साक्षरता नहीं, स्वच्छता नहीं, काम नहीं, कितना नुकसान हुआ है। किरण बेदी राजनीति में नई है और एक नई तरह की राजनीति भी करना चाहती है। एग्जिट पोल के आंकड़े हालांकि बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन किरण बेदी को यकीन है कि जीत उन्हीं की पार्टी की होनी है।
When you get into a competition, you should be prepared for anything. जब आप कंपटीशन में उतरो, किसी हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। उधर कांग्रेस नेता अजय माकन पूरे आराम में है। न तो उन्हें कुछ ज्यादा पाने की उम्मीद है, न ही कुछ खोने का डर। फिर भी सुबह के सूरज का इंतजार तो उन्हें भी है। माकन साहब, जिस तरीके के एग्जिट पोल के नतीजे दिखाई दे रहे हैं, कहीं दिल धड़क रहा है, डर सता रहा है? नहीं, एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही होते हैं तो ये तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। और मैंने जैसे कहा है कि अगर ये ऐसे नतीजे होते हैं जो अच्छे नहीं हैं तो इसकी जिम्मेवारी मेरी ही होगी, क्योंकि मेरा ही चेहरा लेकर के पार्टी चुनाव में गई थी और इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कभी इतना कड़ा मुकाबला नहीं हुआ, लेकिन इस बार इस छोटे से राज्य का चुनाव बेहद खास हो गया। किसके पास जाएगी दिल्ली की सल्तनत? सवाल कई महीनों से चल रहा है। जवाब के लिए बस यही एक रात बाकी है। श्वेता शर्मा, मणिदीप शर्मा, रजत सिंह के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। वादा, दावा, आरोप, प्रत्यारोप, टीका, टिप्पणी का दौर बीत गया, अब तो परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल के नतीजे जब से आए हैं तब से आम आदमी पार्टी वालों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। वहीं बीजेपी के लोग एग्जिट पोल के नतीजों को साफ साफ नकार रहे हैं। सबको अपनी जीत का विश्वास है। अब असली विजेता कौन होगा, ये तो इस रात की सुबह ही पता चलेगा। मुख्यमंत्री बनने के 48 घंटे के अंदर मैंने आपके बिजली के बिल कम कर दिए थे। मैं अनारकी में विश्वास करता हूं। ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको अनारकी करनी है, अनारकिस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दोनों पार्टियों से पैसा लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू पे इस बार धोखा देंगे हम इनको। दिल्ली का चुनाव यलगार बन गया था। दो भावी मुख्यमंत्रियों की जंग में प्रधानमंत्री तक को कूदना पड़ गया। दोनों तरफ से आरोपों प्रत्यारोपों की जमकर तोपें चली। केजरीवाल जी ने कहा था, मैं 5 साल तक दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। 49 दिन के अंदर ही एक्सपोज होने से डर से इस्तीफा देकर चले गए। हम कहते हैं हम दिल्ली से रिश्वतखोरी बंद करेंगे। वो कहते हैं कि केजरीवाल नक्सली है। हम कहते हैं कि हम दिल्ली में 20 नए कॉलेज बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि केजरीवाल को जंगल भेज दो। हम कहते हैं कि हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, उनकी नुपुर शर्मा जी नेता कहती हैं केजरीवाल बंदर है। चुनावी तमाशा दिल्ली ने खूब देखा और 7 फरवरी को मतदान के दिन दिल्ली ने साफ कर दिया कि उसने तमाशा घुस कर देखा। 67.08% मतदान के साथ पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी के लोगों के चेहरे खिल गए, क्योंकि करीब करीब हर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत पाते दिख रही थी। इंडिया टुडे सीसरो एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 38 से 46 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी 19 से 27 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस को 3 से 5 और अन्य को। आम आदमी पार्टी में तो जश्न का माहौल हो गया, लेकिन बीजेपी एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी को यकीन है कि जब वोटों की गिनती होगी तब जीत उसी की होगी। पूर्वानुमान आए हैं, जो एग्जिट पोल आए हैं, मैं किसी एग्जिट पोल को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं किसी एग्जिट पोल के बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो मेरा अपना अनुमान है, अपने संगठन का जो मेरा अनुमान है, मैं अपने पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरे संकल्प के साथ कह सकता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। पिछली बार जब 2013 में चुनाव था तो सभी सर्वे सबने एक बात मुझसे होकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी 42 से 44 सीटें लेकर आएगी, A to Z, और हमारी सीटें रहेगी 34। तो इसीलिए ये मूड है तो लोगों का, वो तो लोग ही जानते हैं। और 10 तारीख को रिजल्ट अच्छा आएगा, इंतजार करें लोग। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी नेताओं ने एग्जिट पोल को पूरी तरह नकार ही दिया है। यही वजह है कि पार्टी को जीत के साथ साथ मोदी की छवि को बचाने की भी चिंता है। One question: Is this a vote for Mr. Modi or this is a vote only for Kiran Bedi? It is vote for the party.
and Modi ji and Kiran Bedi and party, everybody. So this election should not be seen as a referendum on Mr. Modi's government? Question doesn't arise. आम आदमी पार्टी जहां एग्जिट पोल के आंकड़ों पर इतरा रही है, वहीं बीजेपी के खेमे में नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। परीक्षा का नतीजा सुबह आने वाला है, तभी पता चलेगा कि दिल्ली के इम्तिहान में कौन हुआ पास और कौन हुआ फेल। प्रमिला दीक्षित, श्वेता शर्मा और रजत सिंह के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। किसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, किसने नतीजों से पहले मान ली अपनी हार, यह हम आपको दिखाएंगे बस अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। दिल्ली में कांग्रेस ने लगातार 15 साल राज किया था, लेकिन अब यह आलम है कि कांग्रेस की अपनी जमीन ही छिन चुकी है। विधानसभा के इस दंगल में कांग्रेस के मन में सत्ता पाने का जज्बा तो कभी दिखा ही नहीं। कांग्रेस के पास तो खोने के लिए भी कुछ नहीं है। निगाह बस इस पर है कि पिछली बार 8 सीटें मिली थी, अब की बार कितनी मिलेंगी। कांग्रेस की नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी पूरी तरह आराम के मूड में। महीने भर का थकाऊ चुनाव प्रचार अभियान थमने के बाद और खासकर मतदान के बाद से ही वो बिल्कुल तनाव मुक्त होकर अपने घर में कि अभी तो थोड़ी देर पहले ही सो के उठे हैं और बस फ्रेंड्स से मिलेंगे, थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। घर का हाल काफ़ी ख़राब थी तो कल सारा दिन तो उसी में मोर और लेस लग गए। मेरे 3 डॉग्स हैं, पेट्स हैं, तो उनके साथ समय बिताएंगे। जस्ट कम्प्लीटली रिलैक्स, किताबें पढ़ेंगे। कल की कुछ टेंशन है? बिल्कुल नहीं, उस बारे में मैं सोच भी नहीं रही हूँ। देखिए, मुझे जो करना था, आई हैव डन इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। अब जनता जनार्दन की हाथ। कांग्रेस के पास वैसे भी इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं। हार जीत तो चुनावी खेल का हिस्सा है, लिहाजा तनाव लेने से क्या फायदा। मैं क्लासिकल डांसर हूँ। मेरा जैसे मैं शुरू में जब डांस का शुरू किया था ना, तो जब मैं स्टेज में जाती थी तो बहुत डर लगता था और वो टेंशन इफेक्ट करता था परफॉर्मेंस पे। तो उसके बाद धीरे धीरे ऐसे आदत पड़ गई कि जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हो तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, उसके बारे में मैं सोचती ही नहीं। तो मेरा जो रियाज करना, मेरा जो काम करना, वो मैंने पूरी कर दी। कांग्रेस ने इस चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रैलियां, रोड शो बस रस्मी होकर रह गए। अब नतीजे आने हैं। कांग्रेस के हाथ कुछ भले ही ना लगे, बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का बहाना तो मिल ही गया। ये देश कांग्रेस नेता अजय माकन को भी पता है कि इस रात की सुबह जो भी पैगाम लेकर आए, कांग्रेस के हिस्से में ज्यादा कुछ आने वाला नहीं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के आने के बाद तो बस खेल देख रहे हैं और खेल की थार देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एग्जिट पोल का रुझान ठीक है, अगर सही नतीजे आते हैं एग्जिट पोल के अनुसार, तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही कारण है कि लोगों ने अरविंद केजरीवाल के वायदे और सपने, दिखाए गए सपनों को वोट दिया है, जो 2013 में भी दिया। अब उनको विश्वास था वो सरकार बनाएगा, इसलिए जोर शोर से दिया है। कांग्रेस तो पहले से ही हारी हुई लड़ाई लड़ रही थी। पार्टी नेताओं को भी पता था कि दिल्ली में उसकी जमीन खिसक चुकी है। एग्जिट पोल के नतीजों से निराश कांग्रेस के पास केजरीवाल की जीत में मोदी की हार देखने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन हार का ठीकरा राहुल गांधी के सिर न फोड़ा जाए, निशाने पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी को रखा जाए, इसीलिए अजय माकन ने पहले ही हार की पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली है। और सूत्रों की माने तो अजय माकन अगर सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार जाएंगे तो वो कांग्रेस पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा भी दे देंगे। दिल्ली से पूनम शर्मा और कैमरामैन मनीष दुबे के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। 7 तालों के भीतर छिपा दिल्ली का वोट दिखाएंगे बस अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को बिना विघ्न के अंजाम तक पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने भी कम मेहनत नहीं की है। चुनाव निपट गए तो ईवीएम्स मशीनों को बेहद कड़ी सुरक्षा में रखा गया। अब सुबह ये मशीनें खुलेंगी और इन मशीनों से निकलते नतीजे तय करेंगे दिल्ली का भविष्य। इस चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली का लोकतंत्र सो रहा है। दिल्ली के पोलिंग स्टेशन से लाए गए ईवीएम यहां स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं और बाहर कड़ा पहरा है ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो सके। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, सीसीटीवी भी लगाए गए हैं।
ईवीएम की निगरानी के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सबसे पहले केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, दूसरे नंबर पर दिल्ली पुलिस की आर्म्ड टीम है और तीसरे नंबर पर दिल्ली पुलिस की स्थानीय टीमें लगाई गई हैं। जिन इमारतों में ईवीएम रखी गई हैं, उन्हें शनिवार को ही सील किया जा चुका है। इमारतों के चारों ओर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं। इसके अलावा ईवीएम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 120 कंपनियां लगाई गई हैं। इस वक्त हम नई दिल्ली विधानसभा के एक मतगणना केंद्र पर मौजूद है और यहाँ पे अगर आप देखें तो मतगणना केंद्र के आसपास के 200 मीटर का जो हिस्सा है उसे पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। ना केवल दिल्ली पुलिस बल्कि सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो 24 घंटे यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। यहीं पे अंदर ईवीएम मशीनें जो हैं वो स्ट्रांग रूम में रखी हुई हैं। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के सामने। दिल्ली में इस बार कुल 14 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना केंद्रों के बाहर भी चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो सके, इसके लिए मतगणना केंद्र से 200 मीटर तक भीड़ इकट्ठा न होने दी जाएगी। सिर्फ पास धारक ही सुरक्षा घेरे को पार कर सकेंगे। मतगणना केंद्रों में ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए जहां एक और ये जवान 24 घंटे केंद्र के अंदर और बाहर मौजूद हैं, वहीं इनके सामने असली चुनौती 10 फरवरी को होगी, जब जीत की खुशी में समर्थक मतगणना केंद्र के आसपास इकट्ठा होंगे। ऐसे में मशीनों की सुरक्षा के साथ साथ इन जवानों के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी वो होगी समर्थकों को काबू में रखने की। कैमरामैन प्रताप के साथ रवीशपाल सिंह, दिल्ली आज तक। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए